नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना वायरस की वैक्सीन के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि बुखार आना या शरीर में थोड़ी हरारत होना, इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स बेहद कॉमन बात हैं। इस समय एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की जो कोरोना वैक्सीन जो भारत में लगाई जा रही है और साथ ही साथ यूके यानी इंग्लैंड में भी लगाई जा रही है, इस वैक्सीन से कुछ लोगों में बेहद दुर्लभ एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की समस्या भी देखी जा रही है, जो कि इस समय वैज्ञानिकों की कम्युनिटी में एक चिंता का विषय बन गया है। न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई इस बीमारी का नाम गुलियन बेरी सिंड्रोम है। 2 अलग अलग स्टडीज़ के मुताबिक ये बीमारी अब तक कुल 11 लोगों में पाई गई है। इसमें से 7 मामले तो अकेले भारत के, तो 4 मामले यूके के नॉटिंघम शहर के हैं। इन सभी ने बीमारी के पता चलने से 10 से 22 दिन पहले एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी, जो कि कोविशील्ड जिसे कहते हैं। भारत में ये वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से ही दी जा रही है। जर्नल एनल्स ऑफ न्यूरोलॉजी में छपी इन दोनों स्टडीज़ में गुलियन बेरी सिंड्रोम के बारे में प्रमुखता से बताया गया है। स्टडी के अनुसार ये एक तरीके की दुर्लभ बीमारी है जिसमें मुख्य रूप से चेहरे की नसें कमज़ोर हो जाती हैं और इसे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने ये पाया कि भारत में ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी वैक्सीन की पहली डोज के 2 सप्ताह के अंदर हुई है। इन सभी 7 लोगों में गुलियन बेरी सिंड्रोम के गंभीर लक्षण पाए गए थे। स्टडीज़ के मुताबिक जिन जगहों पर ये मामले दर्ज करे गए हैं वहाँ ये अपेक्षा से 10 गुना अधिक तेज़ी से फैला है। अब जिस तरीके से ये अजीबोगरीब सिम्टम्स कोरोना वैक्सीन के सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा होता है कि कहीं वैक्सीन को बनाने में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं दिखाई है, या फिर ट्रायल्स का जो डेटा है क्या वो सफिशिएंट है या नहीं। इन्हीं सवालों के साथ एक और बात जो बेहद ध्यान देने योग्य है वो ये है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरीके की अफवाहें इस समय भारत के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक तरीके से लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो वैक्सीन का जो सरकार का प्रोग्राम है वो धरा का धरा रह जा सकता है, क्योंकि ये बात देखी जा रही है कि शहरी इलाकों को छोड़कर यदि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो भारी मात्रा में लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। तो इन बातों की तरफ भारत सरकार को ध्यान देना होगा, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने होंगे, वैक्सीन को लेकर जो डेटा है पब्लिक के सामने करना पड़ेगा, रिजल्ट्स डेटा के पब्लिक को बताने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी की आवश्यकता है कि जनता के साथ सरकार को इस तरीके से जुड़ना पड़ेगा, तभी ये वैक्सीन का जो ड्राइव है ये सक्सेसफुल हो पाएगा। वरना इस देश के अंदर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पोलियो तक की वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो जानवरों की तरह जो बच्चे पैदा करने की जो उनकी दर है वो कहीं कम ना हो जाए। अभी इस बड़े सवाल के साथ मैं आज के लिए आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।